हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। अगर आप दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कल दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए ने अपनी एडवर्टीजमेंट नंबर 9/2025 को रिलीज कर दिया है। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि भाई इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट है, खास करके जो इंजीनियरिंग वाली पोस्ट है यानी कि जेई की और एई की, उनको हम देखेंगे। आपके लिए इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट है और इसके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट आपका चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, या आपके जितने भी और जनरल डाउट हैं सारे के सारे इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले बता दूं, अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह आपके सभी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम के ऊपर डिस्कशन ग्रुप फॉर इंजीनियर्स, इस वाले टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। भाई यहाँ पे आप डिस्कशन वगैरह कर सकते हो या कोई और अपडेट होता है तो हम आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं। तो चलिए वापस हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, भाई जो डीडीए की एडवर्टीजमेंट नंबर है 9/2025, ये उन्होंने रिलीज कर दी है। अब आप वो जो इसके फॉर्म कब से भरे जाने स्टार्ट होंगे, तो 6 अक्टूबर 2025 से इसके फॉर्म भरे जाने स्टार्ट होंगे। अभी तो वैसे टाइम है 6 अक्टूबर में, और ये शॉर्ट नोटिफिकेशन ही है। जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन है ना, वो थोड़े बहुत टाइम बाद ये रिलीज कर देंगे। अब इसके अंदर हम पोस्ट देख लेते हैं, मेन मेन सी कौन सी पोस्ट है। तो आप 15 नंबर पे देखिए, यहाँ ये 15 नंबर पे आपको दे रखा है जूनियर इंजीनियर सिविल। ये ग्रुप बी की पोस्ट है। लेवल 6 के अंदर ये आती है भाई 7th पे कमीशन के हिसाब से। टोटल 104 इसके अंदर जेई सिविल की सीट है, जिसमें से आप देख सकते हो भाई डिस्ट्रीब्यूशन जनरल की कितनी है, ओबीसी की कितनी है। 104 में से 45 सीट कितनी किसकी है, जनरल की, और 38 सीट किसकी है, ओबीसी की है। और इसके अंदर अच्छा एक रिजर्वेशन के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा डाउट आता है। तो जैसे आपके एसएससी के एग्जाम में रिजर्वेशन फॉलो होता है, वैसे ही रिजर्वेशन डीडीए के अंदर फॉलो होता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है तो आप इसके अंदर डीडीए में भी उस वाले सर्टिफिकेट को लगा सकते हो। यानी कि एसएससी में अगर आपको रिजर्वेशन मिलता है ना, तो ये मान के चलो डीडीए में भी आपको रिजर्वेशन के सेम रूल लगते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। वैसे तो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। पहले 27 ईयर होती थी जनरल के लिए, अब उसको बढ़ा के बताने लग रहे हैं 30 ईयर एज लिमिट कर दी गई है। तो आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो और आपकी 30 साल की एज है, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और उसके अलावा जो ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन होता है, एससी एसटी के लिए होता है, तो सेम एसएससी वाले ही नियम है। फिर बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल स्लैश मैकेनिकल, यानी मैकेनिकल वाले बच्चे कहते हैं कि सर हमारे लिए बहुत कम वैकेंसी आती है, तो आपके लिए बढ़िया मौका है। टोटल 67 पोस्ट है जेई इलेक्ट्रिकल स्लैश मैकेनिकल के लिए। आपने किसी भी ब्रांच से कर रखा है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। उसके अलावा इसमें भाई नॉन टेक्निकल वाली पोस्ट भी है। अच्छा, ये सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर के अंदर देख सकते हो आप, ये भी इंजीनियरिंग वाली ही जॉब हो गई एक टाइप से, सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर। इसके अंदर टोटल 75 पोस्ट हैं। नॉन टेक्निकल वाले देख लेते हैं इसके अंदर जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं। तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट टोटल 199 वैकेंसी है जेएसए की। फिर माले की कितनी है 282, एमटीएस की कितनी है 745। तो एमटीएस की भी आप भर सकते हो। अगर भाई आपकी कहीं पे जॉब लगी नहीं रही, आप बेरोजगार हो, तो आप माले की, एमटीएस की, जेएसए की, आप इन वाली पोस्ट को भी भर सकते हो। जैसा सिलेबस एसएससी का रहता है ना, एसएससी का एग्जाम करीब करीब उसी टाइप का सिलेबस इसके अंदर है भाई। जो एसएससी सीजीएल का, एमटीएस का, सीएचएचएल का सिलेबस है, तो उसी तरीके का सिलेबस आप इन पोस्ट के अंदर मान के चलो। टोटल इसके अंदर 1732 वैकेंसी आई है। और जो सबसे मेन थी वह मैंने आपको बताई दी भाई, जेई सिविल की इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। क्योंकि भाई मेरे साथ तो ज़्यादातर सिविल मैकेनिकल के स्टूडेंट जुड़े हुए होंगे हमारे चैनल पे, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया मौका है। आप इस वाले एग्जाम के फॉर्म को भर सकते हो। उसके अलावा जो ग्रुप ए की पोस्ट है ना, वो भी इसके अंदर है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। सिविल वाले के 10 पोस्ट हैं टोटल, और इलेक्ट्रिकल वाले की 3 पोस्ट है। रिजर्वेशन मैंने आपको बता दिया, जो रिजर्वेशन एसएससी में फॉलो होता है आप वही वाला रिजर्वेशन इसमें मान के चलिए। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर आपके पास फॉर्मेट है भाई सर्टिफिकेट का, तो आप रिजर्वेशन के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपको बताई दी, जेई के लिए 30 ईयर और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए 35 ईयर। लेवल 10 की पोस्ट है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, बहुत बढ़िया पोस्ट है। ये क्या हो गई, यूपीएससी लेवल की पोस्ट है। या आपका ये यूपीएससी से भी बढ़िया है, ठीक है, यूपीएससी से भी बढ़िया, उससे भी हम इसको बेस्ट पोस्ट कह सकते हैं, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो इस नोटिफिकेशन में जो जो चीज़ें थी वो सारी मैंने आपको बता दी। एज के बारे में आपका भाई कन्फ्यूजन दूर हो गया। अच्छा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है या भाई आपने बीटेक करी हुई है, दोनों चीज़ें एलिजिबल हैं जेई वाली पोस्ट के लिए। जेई के लिए आप
फॉर्म अपना भर सकते हो अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक किया है तो। और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए क्या चाहिए? असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए आपके पास बीटेक होनी चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, कितनी वैकेंसी वगैरह, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपकी इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दी हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हो, अपडेट वगैरह लेना चाहते हो और बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल HD इंजीनियरिंग मंत्रा को सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम के ऊपर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।